वट सावित्री व्रत 2024 मासिक धर्म में वट सावित्री व्रत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या पीरियड में महिलाएं वट सावित्री व्रत कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। अगर आप करना चाहती हैं तो इसकी विधि क्या है, इस वीडियो में आप यह जानेंगी। वट सावित्री व्रत में पानी कब पीना चाहिए, इसके बारे में भी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। नमस्कार माताओं बहनों, यह वीडियो आप लोगों के लिए है। इसमें आप जान सकती हैं कि मासिक धर्म में या पीरियड में इस व्रत को आप करें या ना करें, या करें तो किस विधि के अनुसार आप करें, जैसा कि शास्त्रों में बताया गया है। हर सुहागिन महिलाओं के लिए वट सावित्री व्रत का एक अलग ही महत्व है। शास्त्रों के अनुसार अगर किसी के साथ ऐसी समस्या आ जाती है कि वह उस समय मासिक धर्म से है या उसका पीरियड का समय चल रहा है, तो इसके लिए उसे क्या करना चाहिए। हर महिला को मासिक धर्म, महामारी या पीरियड जो है यह किशोरावस्था होने पर प्रारंभ हो जाती है। पीरियड आना महिला के लिए सामान्य सी बात है। यह किसी भी तरह का अपशकुन नहीं होता है, क्योंकि सृष्टि में मानव की उत्पत्ति का आधार मासिक धर्म से ही है। लेकिन हिंदू धर्म में महिलाओं को महामारी के दौरान कई तरह की सावधानियां बरतने को कहा जाता है। खास तौर पर इन दिनों में पूजा पाठ जैसे शुभ कार्य करने पर मनाही होती है। वट सावित्री व्रत की तारीख पास ही है और उन महिलाओं के लिए परेशानी वाली बात हो सकती है जिनकी डेट नजदीक है। वट सावित्री व्रत साल भर में एक बार आता है। इस दिन महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत रखती हैं और पूजा पाठ करती हैं। ये व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए करवा चौथ व्रत की तरह ही बहुत खास होता है। मासिक धर्म है और पूजा व्रत को लेकर मन में असमंजस की स्थिति बन जाए तो हम आपको बता रहे हैं कि आप किस विधि से इस दिन पूजा कर सकती हैं। 2024 में वट सावित्री जो व्रत है यह 6 जून को रखा जाएगा। वट सावित्री पर आप व्रत रखना चाहती हैं तो आप व्रत अवश्य रख सकती हैं, पर हिंदू धर्म में इसके लिए कई नियम बताए गए हैं। व्रत या पूजा पाठ के दौरान मासिक धर्म आ जाए या पीरियड आ जाए तो ऐसे में महिलाओं को अपना व्रत नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन साथ ही पूजा संबंधित वस्तुओं को स्पर्श नहीं करना चाहिए। वट सावित्री के दिन आपको अगर मासिक धर्म आ जाता है तो आप बाल धोकर स्नान कर लें और श्रृंगार करके तैयार हो जाएं। इस दिन व्रत तो आप रख सकती हैं, लेकिन पूजन की जो भी सामग्री है उसे आप ना छुएं। भगवान की मूर्तियों और पूजा सामग्रियों को छूना विशेष तौर पर वर्जित बताया गया है। आपके घर में कोई अन्य महिला है या कोई बुजुर्ग महिला है, आप उनसे यह पूजा करवा सकती हैं। आप पूजा की पूरी विधि को दूर बैठकर देख सकती हैं। बाकी सारी जो विधियां जैसे कि पति के पैर धोना, रक्षा सूत्र बांधना, पति का तिलक लगाना, ऐसे आप यह कार्य कर सकती हैं। लेकिन पूजा संबंधित आपको कार्य नहीं करना है। वह आप अपने किसी घर में जो बड़ी महिला हो या आपके बराबर की कोई महिला हो, उससे आप पूजन करवा सकती हैं और आप व्रत रख सकती हैं। इससे भी आपको पूजा का फल प्राप्त होता है। आप पूजा की जगह जहाँ पर वट सावित्री की कथा सुनी जा रही हो, वहाँ आप दूर बैठकर कथा को सुन सकती हैं, लेकिन वहाँ कुछ भी आपको छूना नहीं चाहिए। मासिक धर्म की भी अलग अलग स्थिति है। अगर आपका मासिक धर्म चल रहा है और वट सावित्री व्रत ऐसे दिन पड़ता है कि आपके 4 दिन पूरे हो जाते हैं, तो आप 5वें दिन बाल धोकर आप व्रत कर सकते हैं और सामान को 5वें या 6वें दिन से छू सकते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आपको 2 दिन हुए हैं, 3 दिन हुए हैं, तो आपको पूजन सामग्री नहीं छूनी चाहिए या पूजन की जगह भी आपको आसपास नहीं बैठना चाहिए। दूर बैठकर आप केवल व्रत कर सकती हैं, लेकिन पूजा संबंधित चीजों को स्पर्श नहीं कर सकती हैं।
वट सावित्री का व्रत करती हैं तो मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना कर सकती हैं, उनका ध्यान कर सकती हैं। इससे भी भगवान की कृपा व्यक्ति पर बनी रहती है। अगर आप पहली बार यह व्रत रख रही हैं और आपको मासिक धर्म शुरू हो गया है या आपको पता है, तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि यह व्रत आपको शुरू ना करें। इस व्रत को आप अगले साल से प्रारंभ करें, वह ज़्यादा शुभ माना जाता है। मानसिक रूप से भगवान की आस्था होनी चाहिए और भगवान का ध्यान करना चाहिए। तो मासिक धर्म में आप इस प्रकार अपने व्रत को बिना छोड़े पूजा का फल प्राप्त कर सकती हैं और आपको व्रत भी नहीं छोड़ना पड़ेगा। अगर मासिक धर्म की ऐसी स्थिति आ जाती है कि आपको उस समय पीरियड में आप होती हैं, तो आपको उस समय पूजा किसी और से करवा लेनी चाहिए और कोई भी सामग्री आपको नहीं छूनी चाहिए। ऐसा करके भी आपका व्रत पूर्ण हो जाएगा और आपको शुभ फलों की प्राप्ति हो जाएगी। साथ ही इसमें पानी कब पीना चाहिए, तो पानी के लिए शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि पानी आपको पूजा के बाद ही पीना चाहिए। आप जितना जल्दी चाहें सुबह प्रातः उठकर जल्दी से जल्दी जाकर पूजा कराएं, उसके बाद आप लौटकर अपने घर पे पानी पी सकते हैं, क्योंकि पूजा के बाद ही पानी पीने का शास्त्रों में विधान बताया गया है। इसके अलावा हर जगह का अलग अलग प्रचलन है, अलग अलग जगह के रीति रिवाज हैं, यह अपने अपने स्थानों का अलग अलग बताया गया है। तो जिसके यहाँ जैसे रीति रिवाज के अनुसार बताया गया हो आप वैसा भी कर सकते हैं, या आपके जो अपने हैं घर में क्या आपके यहाँ प्रचलन है उस प्रकार भी आप पूछकर कर सकते हैं। इस व्रत में कहीं कहीं यह व्रत आधे दिन का भी होता है, जहाँ आधे दिन व्रत रखकर महिलाएं खाना खा लेती हैं, पानी पी लेती हैं, और कई जगह यह व्रत निर्जला भी महिलाएं रखती हैं, जिसमें इस व्रत को दूसरे दिन खोला जाता है, यानी दूसरे दिन ही जल ग्रहण करती हैं। तो यह सब अलग अलग संस्कृति और अलग अलग जगह के रीति रिवाज के अनुसार होता है। तो आपके घर में क्या प्रचलित है, आपके घर में जैसा होता हो आप उस प्रकार अपने घर के बड़ों से पूछकर भी कर सकते हैं। लेकिन शास्त्रों के अनुसार तो ऐसा ही बताया गया है कि पूजन के पहले जल ग्रहण नहीं करना चाहिए, लेकिन वैसे आपको प्रयास यही करना चाहिए कि आपको पूजा के बाद ही जल ग्रहण करना चाहिए। तो यह थी वट सावित्री संबंधित जानकारी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें, ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। धन्यवाद।